गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ब्राइट ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक, रासायनिक परिवर्तन। यानी रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, इसके उदाहरण क्या क्या है। सबसे पहले हम एक प्रयोग करके देखते हैं। यानी एक मोमबत्ती को जलाकर, यानी कि ये मोमबत्ती लेते हैं, इसको जलाकर मेज के ऊपर रख देते हैं। अब एक कीप लेते हैं, एक कीप, और इसको रबड़ की ट्यूब से जोड़ दिया जाता है। और इसका अग्र भाग, यानी आगे वाला जो भाग है, अग्र भाग पर कांच की जो नली लगा देते हैं। अग्र भाग के ऊपर क्या लगा देते हैं, एक कांच की नली लगा देते हैं। कांच की नली को चूने के पानी से भरे हुए बीकर में, ये जो कांच की नली है, इसको चूने के पानी, जो चूने का जो पानी है उसके भरे हुए जो एक बीकर लेते हैं, उसमें चूने का पानी लेते हैं और इसके पानी में भरे हुए बीकर में इसको क्या कर देते हैं, डुबो देते हैं। अब मोमबत्ती को नली के लगे हुए कीप से ढक देते हैं। यानी कि जो नली का जो कीप है, इस जो मोमबत्ती जल रही थी उसको उल्टा करके इससे, इस कीप से इस मोमबत्ती को क्या करते हैं, ढक देते हैं, ताकि मोमबत्ती जलने से बनने वाली गैस, यानी कि जो मोमबत्ती जल रही है उससे जो गैस उत्पन्न हो रही है वो इस नली से होती हुई इस चूने से पानी का जो भरा हुआ जो बीकर है इसमें चली जाए। तो आप देखेंगे कि कुछ समय जो पश्चात जो चूने का जो पानी है उसका रंग क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है। कि भाई मोमबत्ती लिया, मोमबत्ती को जलाया, एक कीप लेते हैं, इसके रबड़ की ट्यूब लगा दी, यहाँ पे कांच की एक नली लगा देते हैं और इसको एक पात्र में लेकर चूने का पानी ले लेते हैं, इसको उल्टा करके इससे ढक देते हैं। जब इससे गैस निकलेगी वो गैस इस नली से होती हुई चूने के पानी में प्रवाहित होगी और चूने के पानी का रंग क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है। तो देखो समीकरण, यानी कि इस प्रयोग से निम्न क्रिया होती है, जैसे मोम प्लस, यानी मोम है जिसको जलाया गया ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, तो मोम प्लस ऑक्सीजन O2 जलने पर कौन सी गैस बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस बनती है। CO2 गैस प्लस एक नया पदार्थ क्या बनेगा, जलवाष्प। अब ये CO2 गैस और जलवाष्प, यानी CO2 गैस को चूने के पानी में, यानी कि CaOS2, चूने का पानी में अगर इस गैस को जो प्रवाहित करते हैं, यानी CaO, चूने का पानी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और ये अभिक्रिया करके, यानी चूने का जो पानी है उसका रंग कैसा कर देता है, दूधिया। यानी क्या बनेगा, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण इसका जो रंग है वो दूधिया हो जाता है। तो उपयुक्त इस दोनों क्रियाओं से स्पष्ट है कि मोम से जलने से नया पदार्थ क्या बना, यानी कि मोम को जलाया गया तो नया पदार्थ क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प बना। और चूने के पानी में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो नया पदार्थ क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का निर्माण होता है। और भी कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं, जैसे आलू है, ये रहा आलू। अब आलू को काट कर इसके क्या कर लेते हैं, दो टुकड़े कर लेते हैं। आलू को काट दिया जाता है और आलू को काट कर क्या कर लेते हैं, दो टुकड़े कर लेते हैं। अब एक टुकड़े की कटी हुई सतह पर ड्रॉपर की सहायता से, यानी कि जिस इसके दो टुकड़े कर लिए, इसकी एक सतह के ऊपर क्या डालते हैं, आयोडीन विलीन की कुछ बूंदे डालते हैं। तो आलू की जो सतह का जो रंग होता है वो क्या हो जाता है, नीला बैंगनी हो जाता है। यानी कि इस प्रकार से आपको दिख रहा है, आयोडीन ड्रॉपर डाला तो इसका जो कलर कैसा हो गया, नीला और बैंगनी हो जाता है। तो यानी कि इसमें किस प्रकार की अभिक्रिया होगी कि स्टार्च यानी आलू था प्लस आयोडीन विलीन के साथ अभिक्रिया, स्टार्च में क्या, यानी कि आलू में क्या पाई जाती है, स्टार्च पाई जाती है, और वह स्टार्च आयोडीन विलीन के साथ अभिक्रिया करके कौन सा रंग प्रदान करता है, बैंगनी पदार्थ, यानी बैंगनी रंग प्रदान करता है। यानी कि ये नया पदार्थ इसमें बन जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें इस क्रिया में भी क्या होता है, एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। ये गतिविधि और है कि एक मैग्नीशियम धातु का तार लीजिए, ये रहा मैग्नीशियम धातु का तार। अब इसके एक सिरे को मोमबत्ती जलाकर इसको एक सिरे को इस मोमबत्ती की ज्वाला के ऊपर रखते हैं। तो ये जो फीता है मैग्नीशियम का जो तार है वो चमकदार प्रकाश देता हुआ जलता है, यानी चमकदार प्रकाश देता हुआ जलता है। और राख, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक सफ़ेद रंग की राख उत्पन्न होती है जो नीचे गिर रही है, सफ़ेद रंग की
राख जिसको क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होती है। इस क्रिया में भी एक नया पदार्थ बन रहा है, कौन सा, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO का निर्माण हो रहा है, यानी सफ़ेद रंग की राख उत्पन्न होती है। तो इससे अभिक्रिया क्या बनेगी, मैग्नीशियम Mg प्लस ऑक्सीजन O2 के साथ अभिक्रिया की और अभिक्रिया करके नया पदार्थ यानी सफ़ेद रंग की जो राख बनती है वो क्या बनती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है MgO, यानी इसके अंदर भी क्या होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। इसके अंदर भी क्या होता है, एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो यानी कि जो तीनों जो क्रियाएं हमने देखी, तो इस तीनों क्रियाओं में ही क्या होता है, एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। और नए पदार्थ का निर्माण किस परिवर्तन में होता है, रासायनिक परिवर्तन में होता है। तो देखो रासायनिक परिवर्तन होते क्या हैं, वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ का रासायनिक आंतरिक संगठन बदल जाता है, यानी कि रासायनिक जो गुण है वो बदल जाते हैं, अर्थात मूल रूप से नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी मूल रूप से क्या हो जाते हैं, नए पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी परिवर्तित का मतलब बदल जाते हैं, कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ का जो रासायनिक गुण हैं वो बदल जाते हैं और पदार्थ मूल रूप से क्या है, नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी नया पदार्थ का निर्माण होता है। ऐसा परिवर्तन क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। परिवर्तन के पश्चात, यानी कि जब परिवर्तन हो गया, परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को मूल या पूर्वावस्था में नहीं लाया जा सकता। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम थी, ऑक्सीजन के साथ अब इसको जलाया गया तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल के ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। इसको पहले वाली अवस्था में यानी कि वापस मैग्नीशियम इससे प्राप्त नहीं किया जा सकता। यानी कहने का मतलब पदार्थ को अपनी मूल या पूर्व अवस्था में उसको वापस नहीं लाया जा सकता। अतः ये परिवर्तन कैसे होते हैं, स्थायी व अनुत्क्रमणीय होते हैं। ऐसे परिवर्तन क्या होते हैं, स्थायी व अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं। अब देखो इसके उदाहरण क्या क्या है, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। परिभाषा तो इसमें यह हो जाएगी कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण बदल जाते हैं, भौतिक जो गुण है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी एक, और इससे क्या बनेगा, नए पदार्थ का निर्माण होगा। क्या होगा, नए पदार्थ का निर्माण होता है। देखो अब इसके उदाहरण देखो, मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का, अब जब मोमबत्ती जलेगी तो गैस उत्पन्न होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, और जलवाष्प तो नया पदार्थ बनेगा। तो मोमबत्ती का जलना भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन। दही जमना, यानी जब दूध था, दूध से क्या बन गया, दही बन गया, और दही से वापस दूध नहीं बन सकता, तो दही जमना। टायर का जलना, भोजन का पाचन। लोहे पर जंग का लगना, यानी लोहे के ऊपर जंग लग जाता है। त्योहारों पर पटाखे व फुलझड़ी का जलना, यानी त्योहारों के ऊपर पटाखे व फुलझड़ी का जलना। मैग्नीशियम के फीते का जलना, यानी मैग्नीशियम के फीते का जलना। जब ये हमने देखा था कि मैग्नीशियम के तार को जलाया था तो इसमें भी एक नया पदार्थ बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO का निर्माण होता है, जो एक नया पदार्थ है। तो मैग्नीशियम के फीते का जलना भी कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। तो ये सारे के सारे जो उदाहरण हैं वो किसके हैं, रासायनिक परिवर्तन है। यानी इसमें आपको इसकी परिभाषा और इसके उदाहरण आपको याद रखने